अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रात का टाइम है, 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है और सन्नाटा भी है। टाइम कुछ ऐसा है जो अगर इंसान सोचना चाहे तो उसको बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर सकता है। तो थॉट ये शेयर करनी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि अल्फाज के मोहताज नहीं होते, बल्कि अल्फाज उनके मोहताज बन जाते हैं। उनकी सोच इतनी ऊंची होती है, उनका इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि शायद ही कोई ख़ूबसूरत अल्फाज ऐसे बने हों जो उनकी सोच को प्रेजेंट कर सके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अल्फाज में भी एक जादू होता है जो प्रेजेंट कर देते हैं किसी की अच्छी सोच को। और फिर एक्टिंग की बात आती है, अगर कोई उस पीस ऑफ राइटिंग के ऊपर एनेक्ट कर रहा है तो वो कैसा कर रहा है। तो परीज़ाद ड्रामा जो है, आई थिंक ये इट विल क्रिएट एन एरा, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं आप लोगों के लिए करें या ना करें, बट मेरे दिल में तो ज़रूर क्रिएट कर दिया इसने। और ये एक उसका है एक ऑरा उस ड्रामे का, उसके एक्टर्स का, जो वो क्रिएट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो वॉन्डरर होता है ना, ही विल और शी विल रिमेन अ वॉन्डरर। मैं शादी से पहले, मुझे याद है कॉलेज में जब लेक्चरशिप करती थी तो शाम की शिफ्ट होती थी, मेरी मास्टर्स लेवल को भी पढ़ाती थी। तो जब कभी मुझे पिक एंड ड्रॉप की मेरे पास थी सर्विस, तो जब मुझे कभी पिक करने के लिए अंकल लेट हो जाया करते थे और शाम हो जाती थी, तो मैं उसी ग्राउंड में, स्टाफ रूम से बाहर निकल के ग्राउंड में बैठ जाया करती थी शाम ढलती हुई शाम को देखने के लिए, और पिक्चर्स क्लिक करती थी। और वही एक ग्राउंड हुआ करता था। और मुझे बहुत दफ़ा लोग हंस के कहते थे कि मैम क्या आप उसी चीज़ को दोबारा, ये वही ग्राउंड है, आप कितनी दफ़ा इसे कैप्चर करेंगी, ये वही सारा सिनेरियो, आप कितनी दफ़ा इसको रिकॉर्ड करेंगी, लाइक टीचर स्टूडेंट्स बोथ। लेकिन उनके लिए उनकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। जैसे ये रोड आपको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता होगा, बोर करता होगा, बट रोड्स हैव डेप्थ। बहुत गहरी चीज़ होती हैं सड़कें, और इन पर चलने वाली गाड़ियाँ बहुत गहरा असर छोड़ती हैं इंसान के ऊपर। ये बहुत कुछ बताती हैं, आपकी बेबसी को ज़ाहिर करती हैं। कभी कभी आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप जब इन चलती गाड़ियों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितने बेबस हैं। शायद आपकी अपनी गाड़ी आपके पास खड़ी हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मतलब ऐसा होता है कि आप नहीं जा पा रहे होते। ये नहीं कि आपको कोई और रोक रहा होता है, आप खुद ही एक ऐसी लाइफ में एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं कि आप कुछ चीज़ों को फिर अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं अब ऑब्वियसली एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे लिए मुश्किल, मैं खुद मतलब दूसरे मुझे ऑफ़र मिले कहीं जाने की, तो ऑफ़र देने वाले से ज़्यादा टफ़ मेरे लिए होता है कि मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँ और कहीं अपनी रूटीन को डिस्टर्ब करके कहीं जाऊँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक वॉन्डरर हमेशा एक वॉन्डरर रहता है। एक वो इंसान जो नेचर होलिक है या जिसको नेचर लवर है, मेरी तरह मैं बहुत बड़ी नेचर लवर थी। मुझे अभी भी मुझे किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को कैप्चर करने में उतना ही मज़ा आता है, उतना ही मेरे लिए वो मुझे किक मिलती है, आप कह लो, जितनी कभी मिला करती थी। तो कुछ ही अंदर आपका सोल नहीं बदलता, आपकी जो लिमिटेशंस आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में, आप मतलब एज अ फ़िज़िकल बॉडी आप मूव नहीं कर पाते हो उस तरह से, या आप उस तरह से अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हो। लेकिन आप इन द हार्ट ऑफ़ योर हार्ट आप वही रहते हो जो आप हो। आप कभी नहीं बदलते, सीरियसली आप कभी नहीं बदलते। अगर आप प्योर हो, जो आप थे वो फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप नहीं फ्लक्चुएट करते हो ना, और आपके अंदर कुछ था और जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था, वो रहेगा, आपकी कब्र में जाने तक रहेगा, आप नहीं बदलोगे। और मैं कहूँगी हैट्स ऑफ टू द राइटर, एक्टर्स एंड डायरेक्टर, टू ऑल द कास्ट एंड क्रू ऑफ द ड्रामा। बहुत ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं उन्होंने एहसास दिला दिया है कि कोई है जो इंसानी ज़िंदगी को उतना ही कीनली ऑब्ज़र्व कर रहा है जितना कि करना चाहिए हर एक इंसान को। लेकिन अल्लाह का दिया हुआ ज़र्फ़ हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।